बच्चों, आज हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी समस्या पर बात करेंगे, डाके की ताड़ना से, और वो है क्रोध। हर कोई कहता है गुरुजी गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध क्यों आता है। देखो, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, या जब कोई हमारी मर्यादा को तोड़ता है, तो भीतर एक आग उठती है, वही है क्रोध। क्रोध भी स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उस पर काबू नहीं रखते। जैसे आग चूल्हे में रहे तो खाना बनाती है, लेकिन वही आग अगर घर में फैल जाए तो सब जला देती है। उदाहरण एक, रावण का क्रोध। रामायण में रावण को देखो, उसकी सारी विद्या, तपस्या, सामर्थ्य सब व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि क्रोध ने उसके विवेक को ढक दिया। जिस मनुष्य का विवेक चला गया उसका पतन निश्चित है। उपाय एक, रुकना सीखो। बच्चों, क्रोध आता ही है, लेकिन उसमें तुरंत बोलना या करना नहीं चाहिए। क्रोध का पहला उपाय है रुक जाना। गहरी सांस लो, थोड़ी देर चुप रहो। अक्सर 2 मिनट चुप रह जाने से आधा क्रोध शांत हो जाता है। उदाहरण दो, एक किसान था बहुत क्रोधी। उसकी जमीन में बैल ने एक दिन हल तोड़ दिया। किसान ने गुस्से में बैल को डंडा उठाकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, पिताजी गुस्से में आप बैल को मारेंगे, लेकिन कल हल कौन खींचेगा। किसान का क्रोध वहीं शांत हो गया, क्योंकि गुस्से में हम वही करते हैं जो हमें खुद ही नुकसान पहुंचा देता है। उपाय 2, कारण समझो। क्रोध का कारण हमेशा मैं होता है। मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे क्यों रोका, मेरा अपमान क्यों किया। जब तक मैं प्रधान रहेगा क्रोध आता ही रहेगा। लेकिन अगर सोच लो सब भगवान की इच्छा से है, मैं कौन हूं गुस्सा करने वाला, तो क्रोध आधा उसी समय समाप्त हो जाएगा। उपाय 3, माइनस संगति और भोजन। बुरी संगति से क्रोध और बढ़ता है। जहां हर वक्त झगड़ा, वाद विवाद होगा, वहां मन भी वैसा ही बन जाएगा। और तामसिक भोजन भी क्रोध को बढ़ाता है। प्याज, लहसुन, शराब, नशा, ये सब मन को उत्तेजित करते हैं। सात्विक भोजन, फल, दूध, हल्का और भगवान को अर्पित, ये मन को शांत करता है। उदाहरण 3, भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह हमेशा शांत रहे। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े तपस्वी, लेकिन गुस्से के वश में कभी कोई अनुचित काम नहीं किया, क्योंकि उनका जीवन सात्विक था और उन्होंने संगति का चुनाव सही किया। उपाय 4, सेवा। क्रोध तब आता है जब मन केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब मन सेवा में लग जाता है, दूसरों का दुहक अपना लगता है, तो क्रोध की जगह करुणा आ जाती है। उपाय 5, नाम स्मरण। बच्चों, सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। जैसे ही क्रोध उठे तुरंत राम अराम जपो, नमः शिवाय बोलो। नाम जप से मन की आग शांत हो जाती है। उदाहरण 4, एक साधु को एक आदमी ने अपमानित किया। सबको लगा अब साधु गुस्सा करेंगे, लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा काम था गाली देना, मेरा काम है भगवान को याद करना। अगर मैं तुम्हारी गाली में उलझ जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा। यह सुनकर सब चकित रह गए। यही है नाम का बल। अंतिम शिक्षा। तो बच्चों, क्रोध पर नियंत्रण के लिए याद रखो, गुस्सा आते ही रुक जाओ, उसका कारण मैं को पहचानो और उसे छोड़ो। सात्विक भोजन और अच्छी संगति अपनाओ, सेवा में लगो, और सबसे सरल भगवान का नाम जपो। क्रोध दुश्मन नहीं है। अगर सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा पराक्रम बन जाती है, लेकिन अगर नियंत्रण न रहा तो वही क्रोध विनाश कर देता है। बच्चों, मनुष्य वही महान है जो अपने क्रोध पर विजय पाले, और यह विजय किसी तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और भगवान के नाम से मिलती है।